नमस्कार, मैं हूँ त्रिलोक चंद्र और आप देख रहे हैं विनर टाइम्स। उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विकास गर्ग जी। आइए इनसे करते हैं इसी मुद्दे पर बातचीत। विकास जी, आपका विनर टाइम्स में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। विकास जी, उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में आप भाजपा की स्थिति को कहाँ देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आने वाली दीपावली और भैया दूज की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तमाम प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही दीपावली पर दीप जलाएं, पटाखे जलाएं। और पटाखों के साथ साथ जब बच्चे पटाखे जलाएं तो उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप साथ हों, ताकि कोई हादसा ना हो। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपने कहा है कि राजनीतिक माहौल क्या है। राजनीतिक माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जनता खुद चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पिछले 4.5 साल में जनता ने देखा है। और जनता ने ये भी देखा है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, विकास किया है, बड़े बड़े पुल बनाए हैं, पलायन रोका है, शिक्षा नीति पर काम किया है, उसके चलते उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वापस आना लाजमी है, तय है। और अब के बार तो हमने नारा भी दिया हुआ है, इस बार 60 पार। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत से हमारे इस प्रदेश की जनता फिर दोबारा लेकर आएगी। और जो अधूरे काम अब रह जाएंगे वो अगली सरकार में होंगे। और मैं इस मामले में पूरे केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार भी उत्तराखंड पर पूरा ध्यान रखे हुए है। और तमाम जो लीडर हैं केंद्रीय नेतृत्व में, वो भी उत्तराखंड के अंदर अपना पूरा निगाह जमाए हुए हैं। और उनको भी मालूम है कि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे मदन कौशिक जी हैं, माननीय मदन कौशिक जी, और संगठन मंत्री अजय कुमार जी बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता हमारे काम को देखते हुए, हमारे विश्वास को देखते हुए हमें पुनः प्रदेश में सरकार बनाने का मौका देगी। कुछ भाजपा के बड़े नेता अभी कांग्रेस में चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना कमजोर पड़ेगा इससे कर? देखिए, जो जा रहा है पार्टी को छोड़कर, मैं उनके पास ऊपर कोई कटाक्ष तो नहीं करना चाहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर संगठन को छोड़कर जाना उनके लिए आने वाले समय उनका काला दिवस की तरह होगा, क्योंकि उनको जो लगता है कि वापस कांग्रेस पार्टी आ रही है और इसीलिए वो शायद वापस अपना कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। तो मैं उनके लिए एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ। जनता समझती है इस चीज़ के लिए कि कौन सा नेता सिर्फ सत्ता की मलाई चाटना चाहता है, कौन सा नेता जनता के विश्वास में खरा उतरना चाहता है। अब इसमें दोनों ही चीज़ें, जो सत्ता की मलाई चाटना चाहता है तो वो तो भागेगा ही भागेगा अगर उसको लगता है। लेकिन कहीं भी इस तरह का कोई माहौल नहीं है। अगर वो जा रहे हैं तो वो शौक से जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड के अंदर वो, अगर जो भाजपा छोड़कर जाएंगे और जिस भी पार्टी में वो जा रहे हैं, उस पार्टी में जाकर मैं मानता हूँ जितने भी लोग जाएंगे उसके 50% भी अगर जीत कर आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कुछ क्षेत्रीय दल भी मैदान में उतर चुके हैं और अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने के दावे कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार? जहाँ तक क्षेत्रीय दल की बात है, ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए, हर व्यक्ति को, हमारा देश स्वतंत्र है और अपने मौलिक अधिकार सबको मिले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना सकता है, कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय पार्टी बना सकता है, राष्ट्रीय पार्टी बना सकता है। उन चीज़ों से कोई नहीं फ़र्क पड़ता। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए विकास, विश्वास। जनता को चाहिए अराजकता ना फैले। जनता को चाहिए कि जो क्षेत्र के अंदर जहाँ पे आम जन रहता है, उस क्षेत्र में कोई इस तरह के आपराधिक मामले ना हो। उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में उत्तराखंड के अंदर क्राइम रेट जो है वो बहुत बहुत कम हुआ है। और विकास की दरें बढ़ी हैं, शिक्षा की दरें बढ़ी हैं, पलायन रुका है। और जिस तरह से हमारे यहाँ इन्वेस्टर हुए हैं, इन्वेस्टर समिट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमारा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिल्मी नीति बनाकर फिल्मों के जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं,
उनको उत्तराखंड में लाकर और उत्तराखंड की यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी सुंदरता जो है, यहाँ के डायरेक्टर जो फिल्म इंडस्ट्रीज के जो डायरेक्टर आ रहे हैं उनको भी भा रही है। और मुझे लगता है कि इससे भी उद्योग बढ़ेगा, क्योंकि जो लोकल के कलाकार हैं, जो हमारे प्रदेश के कलाकार हैं, वो किसी न किसी वजह से बॉम्बे नहीं जा सकते, या इंडस्ट्री जो भी हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन अगर उनको यहाँ काम मिलेगा, यहाँ पे अभी एक और बहुत अच्छी पिक्चर बन रही हैं, हिंदी फिल्में बन रही हैं, तो नाम तो मेरे याद नहीं है कौन कौन सी बन रही है, काफ़ी अच्छी। और जितने भी डायरेक्टर उत्तराखंड में आए हैं जिन्होंने फिल्म बना रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि उत्तराखंड में फिल्मों के निर्माण के लिए बहुत एक अच्छी अनुकूल जगह है और बिल्कुल शांति के साथ यहाँ का माहौल है। तो उसके हिसाब से भी यहाँ औद्योगिकरण एक मैं उसे कहूँगा फिल्मों का हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि शिक्षा नीति में भी बहुत अच्छा हो रहा है, पलायन भी यहाँ बहुत बहुत किसी हद तक रुका है। तो मुझे नहीं लगता क्षेत्रीय दलों के आने ना आने से हम पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, वो कुछ नहीं है। वो मैं तो उनको किसी गिनती में मानता भी नहीं। आपका मानना है कि बॉलीवुड के उत्तराखंड में कदम रखने से यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अगर एक कलाकार को किसी फिल्म में रोल मिलता है, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, और कोई यूनिट हमारे प्रदेश के अंदर आ गए यहाँ पे फिल्मों का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम एक अच्छी फिल्म बनाने में कम से कम 100-150 लोग के आसपास यूनिट में होते हैं। तो जो वो खर्चा करेंगे वो किसके पास जाएगा? यहाँ के व्यापारी के पास जाएगा, और व्यापारी टैक्स किसको देगा? सरकार को देगा। यानी कि दोनों को फायदा है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो उत्तराखंड की नीति है, फिल्म नीति है, उसमें उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक बजट भी निर्धारित किया हुआ है कि इतने करोड़ रुपए की फिल्म बनाने पर हम इतने रुपए की सब्सिडी भी देंगे, जो उत्तराखंड सरकार ने किया हुआ है। तो उसकी वजह से भी यहाँ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। और जब व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ का कलाकार फलेगा और फूलेगा। एक और राजनीतिक दल जो दिल्ली में बहुत सक्रिय है, आम आदमी पार्टी, तो दावा कर रही है उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनने की और भाजपा की कमियां गिना रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं उस पार्टी को मैं उसके लिए ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं वो फाइट में हैं। और पैसे के बल पर अगर आप दिखाना चाहते हैं मैं फाइट में हूँ, तो वो अलग बात है। केजरीवाल है, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, और सीधी सी बात है, एक मुख्यमंत्री हैं और उनको सरकार चला रहे हैं, और सरकार के साथ साथ वो पार्टी चला रहे हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पार्टी चलाना। जिस तरह से वो यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए कि पैसा कहाँ से आ रहा हो। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, जगह जगह उन्होंने गाड़ियाँ छोड़ी हुई हैं, अभी भी उन्होंने पूरे 70 के 70 विधानसभाओं में उन्होंने गाड़ियाँ छोड़ी। वो पैसा कहाँ से रहा है उनके आपका पास? मानना है कि न कहीं आम आदमी पार्टी की गर्दन में धंस चुकी है? बिल्कुल। देखिए, आप अगर साफ छवि की राजनीति करना चाहते हैं, तो साफ छवि की राजनीति में पैसे का कोई मोल तोल नहीं होता। आप अगर उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में आप अपनी नीतियाँ लेके आइए ना। आप बताइए ना कि आपने दिल्ली में क्या किया है। आप एक स्कूल के बारे में बताते हैं कि मैंने स्कूल में वहाँ फला जगह हमारे ये स्कूल है, लेकिन उनके बारे में तो बताइए जो स्कूल उन्होंने अधर में छोड़ दिए। आप बताते हैं कि हेल्थ के बारे में जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए थे, उनकी हालत ये है कि वहाँ पे ना मोहल्ला क्लिनिकों में जानवर अपना निवास स्थान जानवरों ने बना रखा है। कई मोहल्ला क्लिनिकों ने और सोशल मीडिया पे आए दिन उनकी फ़ोटो डाली जाती है, डाउनलोड होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आइए, आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड सबका है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति जो है स्पष्ट और ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति होनी चाहिए। ये नहीं कि पैसे के बल पे सिर्फ आप अपना चेहरा जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन जनता के दिल में आप अपना घर नहीं बना सकते। एक और अहम सवाल, विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपके दल से भी कई सारे लोगों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है कि मुझे इस क्षेत्र से टिकट मिला है। जी, आप भी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इस मामले में हमारी जो पार्टी है, बहुत खुले विचार है हमारी पार्टी के। उनका कहना है कि जैसे मैंने अभी कहा कि हर व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के, यानी कि प्रत्येक कार्यकर्ता का अपना एक मौलिक अधिकार है। वो कहीं से भी किसी भी विधानसभा से अपनी दावेदारी कर सकता है। ये पार्टी के ऊपर बात है
कि उसकी दावेदारी कितनी सक्षम है, कितनी दावेदारी सही है। जैसे 2017 में बहुत सारे लोगों ने दावेदारी की, लेकिन जो विधायक इस समय मौजूद हैं उनको टिकट मिला, यानी कि उनको काम को देखते हुए उनको टिकट मिला, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए टिकट मिला। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, दावेदारी तो मैंने की है और मैं सीधी-सी बात है, दावेदारी मैं करूँगा भी। और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके सामने भी मैंने दावेदारी करनी है और मैं कर रहा हूँ। टिकट देना ना देना ये पार्टी का है, संगठन का अपना फैसला है। संगठन का जो भी आदेश होगा वो सर माथे होगा। संगठन कहेगा कि मुझे संगठन में रह के मेहनत करनी है, पार्टी के लिए मैं करूँगा। अगर संगठन मुझे टिकट देता है तो मैं उसका भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके विश्वास में खरा उतरूँगा। लेकिन मैं कहीं भी पार्टी से बाहर नहीं हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा मेरे लिए सर माथे होगा। बहुत से बड़े नेता होते हैं जो चुनाव लड़ने के दावे करते हैं और टिकट ना मिलने पर वो या किसी दूसरे दल में चले जाते हैं या फिर निर्दलीय अपनी ताल ठोक देते हैं। क्या आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला? देखिए, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि पार्टी का जो मुझे आदेश होगा मैं उन आदेशों का पालन करूँगा। अभी तक मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँगा। मेरे साथ में, क्योंकि मैं काफ़ी समय से, पिछले 2 ढाई साल से मैं ज़ीरो ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। ज़ीरो ग्राउंड का मतलब ना मैं कहीं होर्डिंग लगवाता हूँ, ना मैं कहीं खंभों पर होर्डिंग वो लगाता चिपकाता हूँ। लेकिन मैं जनता के बीच जाकर, जनता के साथ बैठकर, उनकी एक कप चाय पीकर उनके मन को टटोलता हूँ और उनके मन को के साथ-साथ मैं उनको ये भी नहीं कहता कि आप, अगर मैं खड़ा होता हूँ निर्दलीय तो मुझे आप वोट देना। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी पार्टी चुनेगी आप उसको वोट देना। और निर्दलीय चुनाव लड़ने का तो मेरा कोई अभी मन है नहीं। और बाकी अगर जनता जनार्दन है और भविष्य है, ये तो अभी समय बताएगा कि कौन क्या कब कैसे लड़ेगा। लेकिन मेरा तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं पार्टी के विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ूँ। विकास जी, आपने हमसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत की और बेबाकी से अपनी बात को रखा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे युवा नेता विकास गर्ग जी, जो हमें बता रहे थे मौजूदा राजनीति के बारे में और अपने स्टैंड के बारे में कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। त्रिलोक चंद्र, विनर टाइम्स, देहरादून।